सो आज हम लोग कैपेसिटर्स शुरू करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर्स हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो जानना जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने किसी भी एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस पढ़ा था। कैपेसिटेंस क्या होता है? एक्चुअली में ये एक एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, और यू कैन से चार्ज बिल्डिंग कैपेसिटी। एग्जांपल देता हूं मैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होता है कैपेसिटेंस का। तो चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, इसी को कहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। Q इक्वल्स टू C अपॉन V। हमने देखा ये कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, आसपास के मीडियम पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो बेसिकली कैपेसिटर की बात करते हैं आज हम लोग। सबसे पहले अगर आपके दिमाग में नाम कैपेसिटर का आता है तो ये एक डिवाइस है। ये एक्चुअली में इसको डिवाइस कह सकते हो। ठीक है, जो सर्किट में यूज होता है। जैसे एक रेजिस्टेंस था वैसे ही एक कैपेसिटेंस होता है। अब ये कैपेसिटर होता क्या है ये? ठीक है, तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मान लो आपने एक कंडक्टर लिया और उसको कोई क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, आप भी जानते हो ये कंडक्टर को क्यू चार्ज दोगे, इसके वजह से इसका एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। पर देखा गया कि ये जो कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है ये इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू आवर यूज, हमारे यूज के हिसाब से। तो क्या करें अपन? तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं। मान लेते हैं अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए। अब अनचार्ज कंडक्टर को लेके आएंगे तो क्या करेगा? ये चार्ज इंड्यूस कर देगा। कुल क्या करेगा? माइनस 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 माइनस, और ये क्या कर देगा? प्लस 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 प्लस। अर्थिंग कर देंगे तो वो चार्ज को भी हटा लेंगे हम लोग, अगर चार्ज के फ्लो के लिए पाथ दे देंगे तो। सो जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगता है कि स्पॉटलाइट नहीं आया है, मैं कर देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो। कोई कंडक्टर को लेके आएंगे तो इसके वजह से क्या हो जाएगी? ये तो क्यू चार्ज है ही अपना, तो इसके आसपास के रीजन में भी एक और पोटेंशियल देने वाला सोर्स बन गया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसके रीजन में जो पोटेंशियल होता है, इस सरफेस का जो पोटेंशियल होता है, वो इसके आने की वजह से और डिक्रीज कर जाता है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? तो फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। क्लियर है? C इक्वल्स टू है क्यू अपॉन V। तो जैसे ही आप एक नियर बाई एक कंडक्टर बॉडी को लेके आते हो, वैसे ही इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सा समझो, कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज होती है। कंडेंसर या कैपेसिटर कैसे बनता है? तो एक चार्ज कंडक्टर के पास अगर हम लोग कोई अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं तो उसमें इंडक्शन होता है, और इस इंडक्शन की वजह से इस बॉडी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अब ये पोटेंशियल डिक्रीज करने की वजह से जो आपका कैपेसिटेंस है वो Q अपॉन V होता है। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और यही हमारा मेन मकसद है। तो अब एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी इसके पास क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। क्लियर है? दैट्स आवर मेन गोल, ये हमारा मेन गोल था। तो सबसे पहले आता है कि चलो ये समझ तो गए, अब एक एक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कैपेसिटर का डेफिनेशन। ठीक है, तो कैपेसिटर का डेफिनेशन होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर मीडियम, और सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है? दो कंडक्टर्स जो एक दूसरे से इंसुलेटर से सेपरेटेड हो, उस तरह के कंडक्टर के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर है? अब इस कैपेसिटर के कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। पहला बेसिक पॉइंट कि पहले चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज है, इसमें जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज है अभी भी। इसमें नेट चार्ज 0 था तो अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0 है। इसमें पहले चार्ज था तो उतना ही चार्ज अभी भी है। चार्ज पे इससे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट, व्हेन वी प्लेस अ नियर बाई अनचार्ज बॉडी, तो जो पोटेंशियल हो जाता है वो क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। और अब
अब इसको ए बॉडी मान लें और इसको बी बॉडी मान लें, तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है Q बाई वी ए माइनस वी बी। सी हो जाता है Q अपॉन वी ए माइनस वी बी। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में एक चार्ज, कितना चार्ज स्टोर्ड है? Q। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, C इक्वल्स टू Q वी ए माइनस वी बी। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये पॉइंट? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, हम पैरेलल प्लेट वगैरह बहुत बाद में आने वाला है अभी। मैं सिंपल कोई रैंडम शेप के कंडक्टर से कैपेसिटर बना रहा हूं। रैंडम कोई भी कंडक्टर से रैंडम शेप का कुछ भी कंडक्टर उठा लिया और उनसे हम कैपेसिटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? कौशिकी, नो सर, मतलब डाउट है या कोई डाउट नहीं है वाला? ठीक है, तो चलो कंक्लूड करते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सके। ठीक है, हमने 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 सिंपल सा इतना पढ़ा है अभी तक कि अगर कोई दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर चार्ज है, इसके पास में अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर अपन लेके आते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, डेफिनेशन हो गया कैपेसिटर का। अब जब लेके आते हैं तो क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल सोचिए, मैं सेंड करूंगा, मैं दोनों दिन का, कल का भी और आज का भी शेयर करूंगा। मेरी गलती है, मैं आज से मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अगर हम क्यू चार्ज लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, ये इंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ये ए है और ये बी है, तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो आ जाता है क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? ये अपना हो गया क्यू बाई वी ए माइनस वी बी। सिंपल सा होता है कि जब दूसरे कंडक्टर को लेके आते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। खैर, अब आता है अगला पॉइंट कि आखिर ये शेप का क्या लफड़ा है, शेप का क्या इशू है? तो शेप्स डिसाइड करता है एक्चुअल में कि उसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं। ठीक है, पर कोई भी कैपेसिटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। किसी भी कैपेसिटर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेड एज दिस, रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, कैपेसिटर का ये रिप्रेजेंटेशन है। खैर, तो अपने को तीन तरह के मेनली कैपेसिटर के नाम सुनने में आते हैं। ठीक है, पहला आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में, पहला टाइप जो आता है वो आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीन तरह के मेनली कैपेसिटर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अगर मैं इन तीन तरह के बारे में बोलूं तो हम अभी बात करेंगे, आज बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। ठीक है, सिंपल कैपेसिटर शेप एंड साइज के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल। ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ये बोर्ड्स के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत काम आ जाता है जेईई नीट में। तो आज तो नहीं, बट हाँ एक दो क्लास के बाद इसको भी हम लोग डील करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमारा पूरा का पूरा फोकस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके बारे में ही रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं अपन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं अब बाद में मैं नोट्स दे दूंगा, लेकिन आपको अपने खुद से डेरिवेशन कैसे हो रहा है वो लिखने की आदत होनी चाहिए। हम आज बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। कैपेसिटर से अगर कोई सबसे पहला डेरिवेशन पूछा जा सकता है वो यही होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी क्या होता है समझते हैं। हम क्या ले लिए, दो प्लेट्स ले लिए। ठीक है, हमने दो प्लेट्स ले लिए, दो
सीधा सीधा समझो कि दो कंडक्टर्स ले लिए, ठीक है। अब कंडक्टर्स ले लिया हमने, तो कंडक्टर की वजह से हमने देखा कि हमने क्या किया, कंडक्टर्स ले लिया तो इसमें क्यू चार्ज दे दिया, इसमें चार्ज हमने क्या दे दिया, क्यू दे दिया। तो जैसे ही इस पे हमने क्यू चार्ज दिया तो अपने आप यहां पे चार्ज कितना इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू। कितना हो गया, इधर क्यू दिया तो इधर कितना हो गया, माइनस क्यू। क्लियर है, अपने आप यहां पे चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो अपने को इसका ना कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। क्लियर है, तो अपने को वी ए माइनस वी बी निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस निकालने के लिए। हर जगह मकसद यही है, वी ए माइनस वी बी निकालो। अब कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा कि चलो इस दो प्लेट्स के बीच में अपन को क्या पता है, क्या आसानी से पता चल जाएगा, और वो है अपना फील्ड। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आसानी से यहां पे निकाल सकते हैं। याद करो, एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आज ये काम आ जाएगा। तो मैं अगर किसी भी इसके अंदर में देखता हूं, इसके अंदर में देखो किसी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालने की कोशिश करें तो जो फील्ड होगा वो क्या होगा, फील्ड क्या होगा, ई नेट कितना होगा, पॉजिटिव की वजह से अवे होगा, मान लेते हैं E1, और नेगेटिव की वजह से भी टुवर्ड्स होगा, कितना होगा E2। तो नेट फील्ड कह सकते हैं E1 प्लस E2। नेट फील्ड जो होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2। अब खुद आप बताओ E1 कितना होगा, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 कितना होगा, चार्ज तो एक ही है, तो क्या नेट फील्ड कह सकते हैं क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सब लोग देख लो, अगर आप चाहते हो सिग्मा के टर्म्स में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चार्ज के टर्म्स में लिखो, फॉर्मूला एकदम क्लियर रहेगा। मैंने सिंपल बोला कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों प्लेट्स के बीच का। ये बहुत मुश्किल है ऐसे जब तक हमको फील्ड नहीं पता हो। तो हमने क्या किया, पहले नेट फील्ड निकालने की कोशिश किया। हमने देखा प्लेट ए है और प्लेट बी है, यहाँ पे फील्ड जो अंदर में किसी भी पॉइंट पे होगा वो दो रीजन से होगा, एक E1 है और एक E2 है। ठीक है, इस प्लेट की वजह से और इस प्लेट की वजह से, दोनों को सम किया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या सबको यहां तक क्लियर है, सबको यहां तक क्लियर है पहले। अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, अगर क्लियर है तो। चलो आरुषि क्लियर है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आप बताओ कि दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये बता दो। दो जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच का फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म कहा है। गौरव एक्सेप्ट, तुम फ्रिंजिंग इफेक्ट की बात कर रहे हो गौरव, ठीक है, बट इन बिटवीन बीच की बात कर रहा हूं मैं। आदित्य राय सेइंग यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, एंड पूरा क्लास इस बात को मानता है कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि फील्ड तो कई डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फील्ड तो अपना डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फील्ड तो अपना यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो एक बात अपने पास क्लियर आ गई कि यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा नहीं लिख सकते क्या, फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर आपको याद हो, सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या लिखते थे, माइनस टाइम्स E डॉट dr, माइनस टाइम्स E डॉट dr। क्लियर है क्या, VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस E तो अपना कांस्टेंट है, पता है अपने को कितना है, सिग्मा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और dr बोले तो क्या, डिस्टेंस, कहां से कहां तक, दोनों प्लेट के बीच। मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, तो क्या हो जाएगा d। तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू d। सबको क्लियर है क्या, दोनों प्लेट्स के बीच का क्या आपको
पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? दोनों प्लेट्स का के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? मुझे लगता है कि सब लोग को समझ में आ गया है कि अब कैसे कैपेसिटेंस निकलेगा। C इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहां तक क्लियर है तो मैं सिंपल कैपेसिटेंस लिखने की तरफ बढ़ता हूं। अब हमारा मकसद है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, देखते हैं। अपन जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले लिख रखा है हमने, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये इतना मेहनत कर रहा हूं ना ये डेरिवेशन करने को, इसीलिए कि लॉजिक मत भूलना। जब आपका डाइलेक्ट्रिक वगैरह भी आएगा तो यही लॉजिक काम आएगा। डाई इलेक्ट्रिक भी आने के बाद सब लॉजिक यही रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला डेरिवेशन का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और क्यू से डिवाइड कर दो। तो क्या, तो एक चीज तो क्लियर आ गई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सबको क्लियर है ये फॉर्मूला? सिंपल, बिना डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक वगैरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। सिंपल, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर होता क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था, उसके पास एक अनचार्ज प्लेट को लेके गए, उसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है। कंडेंसर में याद रखना कि हम जनरली इसको अर्थ ही कर देते हैं, अर्थिंग किए हुए हम। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। एटलीस्ट यहां तक क्लियर है तो से यस। अनिकेत सिंह सर, यानी डी जितना छोटा होगा, हाँ इस पे बात करेंगे। अब तो फॉर्मूले पे बात करेंगे, अब तो फॉर्मूला आ चुका है अपने पास। थोड़ा फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अर्थिंग वाला क्या बता रहे थे? हाँ प्रत्युष, मैं क्या कह रहा था प्रत्युष, कि कंडेंसर में हम अज्यूम करते हैं कि या तो ये जो प्लेट है ये अर्थ किए रहेंगे, या अगर अर्थिंग नहीं हो रखी होगी तो किसी सर्किट में कनेक्टेड होंगे। तो ऑब्वियसली हम जो कैपेसिटर पढ़ेंगे वो सारे किसी ना किसी सर्किट में ही कनेक्टेड होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये जनरल व्यू है हमारा कि कैपेसिटर अर्थिंग होगा या तो कनेक्टेड होगा, क्योंकि आउटसाइड पे कोई चार्ज नहीं रहता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर है, जो कुछ इस तरह का दिख रहा है। मान लीजिए जिसका भी आवाज म्यूट है वो म्यूट कर लें। और इसका कुछ एरिया, इस प्लेट का कुछ क्या है, एरिया है। और दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस कुछ डी है। कि जिस किसी का आवाज अनम्यूट है, कोई नींद में है क्या? चलो सारी ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखो यार। चलो, तो अपन के पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट मीडियम डिफाइन करता है कि दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम है, और वैक्यूम पे ही फोकस रखते हैं, अभी डाइलेक्ट्रिक पे फोकस नहीं करते हैं। दूसरा एरिया, कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं इससे, एरिया बढ़ा देंगे, इसको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। और कैपेसिटेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लेट डिस्टेंस। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लेट डिस्टेंस। सबको क्लियर है ये? एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़े और बेसिक फंडे और पढ़ते हैं इसके बारे में। क्लियर है? चलो,
छोटा क्वेश्चन करता हूं, करते हैं, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। चलो इसको करते हैं, मुझे लगता है सब लोग आराम से कर सकते हो इसको। ये दोनों का आंसर चाहिए, एकदम प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही सारे फंडों के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है ये सॉल्व करने के बाद आंसर ही बहुत सिंपल आएगा। किसी का आंसर आया क्या फाइनल? प्रत्युष 4 × 10⁻⁹। बाकी लोग इतना तो कैलकुलेशन नहीं था। अदिति सिंह 350। थोड़ा ये मतलब मुझे भी विश्वास नहीं इस पे। अदिति आप चेक कर लो सॉल्यूशन थोड़ा सा, पावर में कुछ भी नहीं रहेगा, चेक कर लो एक बार। मुझे लग रहा है सही होगा आपका प्रत्युष, माइट बी। नहीं अदिति आप थोड़ा चेक कर लो, आप मुझे लग रहा है गलत है। बाकी लोग आरुषि 4 × 10⁻⁻11। प्रत्युष saying 4 × 10⁻⁹ just आरुषि saying 5। एनर्जी की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए पहले, देख लेते हैं कितने लोग का सही है। सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। यूनिट का लफड़ा है इस क्वेश्चन में। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया 20 सेंटीमीटर का प्लेट था, तो 20 × 20 तो कर दोगे आप एरिया, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? और नीचे में डी है, मिलीमीटर दिया हुआ है, ये गया -9, तो ये 400 तो रहेगा इंटू 10⁻⁻13, और ये 4 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻11 फराड। फेरड फेरड या फराड जो भी कहे, माइक्रो फेरड में लिख सकते हैं हम लोग, बट फेरड में लिखते हैं। क्लियर है? लेखिका बिल्कुल सही है, आरुषि बिल्कुल सही था आपका। पहला बिल्कुल क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ खास नहीं था इसमें, हमने पढ़ाई कहां कुछ अभी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं।
पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा बता दे, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी भी वही है, एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो अभी भी वही है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, किसी को यूज कर ले। इफ प्लेट्स कंटेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, क्यू दिया गया है, क्यू दिया गया है 20 माइक्रोकुलम, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्यू दिया है, अभी अभी सी निकाला है आपको, एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल दें, U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये खुद से करो, पहला आंसर अगर आ गया है तो दूसरा भी आ ही जाएगा। क्यू स्क्वायर अब 20 इंटू 10⁻⁻6 है, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10⁻⁻12 बाई 2 था, और सी अभी अभी निकाला था, 4 इंटू 10⁻⁻11 लिख लो। देख लो क्या आता है, 10⁻⁻1 100 50, तो ये कुल कितना आ रहा है, 5 जूल। सही था ऋषि, आपका सही था। बिल्कुल सही था आपका। चलिए, क्लियर है सबको? चलो देखते हैं, अब आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आता है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट्स को अगर पास में रखेंगे तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा, ये भी जानना जरूरी है। तो आता है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक कैपेसिटर का प्लेट ऐसे प्लस क्यू है और दूसरा प्लेट माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, क्लियर है? अगर अपने को ना चाहिए कि पहला वाला प्लेट दूसरे वाले प्लेट को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो देख, सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो दूसरे प्लेट को भूल जाओ, पहले प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा ये निकाल लेते हैं। पहले प्लेट पे दूसरे प्लेट के जगह पे कितना फील्ड होगा, तो इसके वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला है पहले प्लेट की वजह से होगा, वो सिंपल होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब अगर देखते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, अगर मैं कहूं कि सिग्मा को लिख सकते हैं कितना, क्लियर है? तो ये तो क्लियर हो गया कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या एक चार्ज बॉडी है जिसको फील्ड में रख दिया गया है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एक चार्ज बॉडी पे, Q इंटू, फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी चार्ज बॉडी पे Q इंटू ई। अपने पास Q, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज अपने पास है -Q, और E कितना है, E अपने पास है, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, -Q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये -Q शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है अट्रैक्शन। माइनस का मतलब है कि फोर्स इधर न लग के किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो कह सकते हैं क्या कि माइनस लगाने के बजाय बेसिक सीधा लिख लो अट्रैक्टिव। ये हो गया
फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको रोकना है तो आपको भी एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप प्लेट्स इन इक्विलिब्रियम? तो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कभी कभी छोटा होता है, दिखता नहीं है आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन काम आ जाता है। अब सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सबको आ गया समझ में ये? अगर आ चुका है तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करें क्या? ये फोर्स पे क्वेश्चन नहीं है, ये अलग तरह क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो। अभी जो टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, उस पर बेस्ड क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेगा, थियोरेटिकल में भी मिल सकता है। देखो कैसे पैरेलल प्लेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो। इसमें तो कैपेसिटर की भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में कैपेसिटर के भी किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के आगे डालो, बी आ रहा है प्रगति, देखते हैं। आदित्य सिंह सेम, कुंदन, श्रेया, मुझे लगता है लॉजिक पकड़ में आ चुका है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है। बिल्कुल सही है प्रत्युष, इतना बड़ा कहानी क्वेश्चन में दिया गया है पर क्वेश्चन में दम नहीं है। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा वो ज्यादा जरूरी है अपने लिए, क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है। और इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। एक प्लेट है अपने पास पहले से, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का है, और बीच पे एक टेस्ट चार्ज रखना है अपने को, ठीक है। इसमें फोर्स कितना होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है। ई कितना है, ठीक है, अदिति ने कहा F/2, चेक कर लेता देता, ठीक है, किसी की आवाज अनम्यूट कर लो। Q इंटू ई, अच्छा ई कितना होता है, दो प्लेट्स के बीच ई कितना होता है, बहुत जरूरी है, ई जानना बहुत जरूरी है। ई क्या होता है अगर याद करो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, पहले वाले की वजह से प्लस दूसरे वाले की वजह से, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो टोटल फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अभी डेरिवेशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आया था, तो फील्ड है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, Q इंटू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोल रहा है कि अगर प्लेट्स को पीछे लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, तो पीछे लेके जाने पे भी क्या फील्ड चेंज हो रहा है क्या? क्या फील्ड में कोई चेंज है? नहीं, फील्ड में कोई चेंज नहीं, फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब फील्ड में कोई चेंज नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा यूज है बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का। याद रखना है कि दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखना चाहो तो लिख लो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और ये दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं आज, इस पे बेस क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं ज्यादा। चलो क्वेश्चन है आपके लिए। प्रगति आंसर अपने, आपका एक आंसर आ चुका है मेरे पास। अनिकेत, बहुत वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन है अभी तक तो। हाँ, सुरुचि का जो आंसर है एग्जैक्टली वही बाकियों का आंसर है। आधे लोग बी की तरफ है, आधे लोग सी की तरफ है, किसी ने ए नहीं बोला अभी तक। मुझे लगता है आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचो सब लोग। एवरीवन बिटवीन बी एंड सी, हर कोई बी और सी के बीच में ही है। मुझे लगता है कि अगर आपको डाउट होना भी चाहिए था तो बी और सी में तो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है पूरा क्लास चार्ज को लेके क्लियर है। आप चार्ज को लेके बिल्कुल क्लियर हो कि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि किसी ने भी डी नहीं बोला है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक एक करके आता हूं, कितने लोग कहां गलत हुए हैं। सब लोग इस बात को लेके श्योर शॉट है कि चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सो रिमेन्स करेक्ट, तो डी ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। सुरजी ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल को लेके। पोटेंशियल को लेके अपने पास फॉर्मूला अगर याद करो तो E इंटू डी होता है। क्लियर है क्या सब लोग? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है फील्ड इंटू डिस्टेंस। अच्छा, फील्ड तो अपन का चेंज हो ही नहीं है, होना ही नहीं है अपना। फील्ड में अगर प्लेट को दूर भी करोगे तो चेंज होगा क्या? मैं सिंपल कह रहा हूं, फील्ड में प्लेट को दूर भी करोगे तो क्या चेंज होगा क्या? फील्ड नहीं चेंज होता है। तो जब फील्ड चेंज नहीं हो रहा है और अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू है E इंटू डी, और अगर आप E इंटू डी है और अगर आप D बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा। E भले चेंज नहीं हो रहा है लेकिन V जो होगा वो E इंटू डी होता है। E ना सेम है, D तो बढ़ रहा है ना, D बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो पहली बात क्लियर हो गई।
कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सबको क्लियर है क्या? अगर ये सबको क्लियर है तो फिर हम लोग फिर से जाते हैं। अब तो बहुत क्लियर हो चुका है, रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस। ये तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करने वाला है बी के अलावा। बी के अलावा कोई ऑप्शन हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज पहला दो के हिसाब से रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस सिर्फ और सिर्फ बी में। कैपेसिटेंस तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, इसमें इसको लेके भी डाउट नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस अपने आप घटेगा। क्या ये सबको पूरा क्लियर है क्वेश्चन? एवरीवन, सबको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन? अगर आ चुका है तो हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसके पहले मैं ना एक टर्म आपको समझा देता हूं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का नाम अभी आने वाला है क्वेश्चन में। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं। प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। दो प्लेट्स के बीच मान लो एयर ही है, तो उस एयर का भी एक कैपेसिटी होता है कि इससे ज्यादा फील्ड वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा अगर हमने फील्ड अगर सप्लाई किया, अगर अप्लाई किया उस जगह पे, तो ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, जहां पे रैंडमली फील्ड चेंज हो सकता है। क्लियर है क्या? तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि ब्रेकडाउन, एक ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए हमने बनाते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको कह सकते हो मैक्सिमम फील्ड पॉसिबल। मैक्सिमम फील्ड पॉसिबल कोई टॉपिक नहीं है जो अभी बता दूं, बाद में इसको बताएंगे हम लोग पोलराइजेशन में। ठीक है, मैक्सिमम फील्ड पॉसिबल है ये। ठीक है, ये याद रखना बस, इट इज द मैक्सिमम फील्ड जो एक रीजन में पॉसिबल हो सकता है, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, इतना कोई यूज नहीं है, बस इस टर्म को जानना जरूरी था। आज हम एयर फील्ड की बात कर रहे हैं, कोई डाई इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट वीक आपका कैपेसिटर खत्म करूंगा, पूरा पूरा कैपेसिटर खत्म करूंगा। ठीक है प्रत्युष, देखते हैं, वेट कर लेते हैं सब लोग का। काफी लोग एक ही आंसर आ रहा है, 0.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है सुरुचि, मैं बता रहा हूँ, काफी लोग आंसर जो आ रहा है अभी तक वो सबका सेम ही आ रहा है,
सोचिए एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या डेटा अपने पास है, थोड़ा ये डेटा जो होगा ना ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं डेटा बता दे रहा हूं, पहले आप वो लिख लो, उसके बाद हम लोग मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूं। पहले कि चार्ज कितना है वो दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज के बारे में दिया गया है कि चार्ज कितना है, स्टोर है 0.12 माइक्रो कुलम। क्यों दिया हुआ है, मैक्सिमम 12 माइक्रो कुलम मैक्सिमम चार्ज दिया हुआ है। ऑपरेटेड एट 12 वोल्टेज दिया हुआ है, 1200 वोल्ट है। एंड उसके बाद अपने पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी मैक्सिमम फील्ड भी पता है अपने को। वो कितना है, मैक्सिमम फील्ड है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। चलो, मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, देखते हैं। मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो मैं बोलूंगा कि चलो दो प्लेट्स हैं, दो दो प्लेट्स है कुछ, और उसके बीच में ये दे दिया कि वोल्टेज करंटली कितने पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज करंटली कितने पे ऑपरेट हो रहा है वो अपने को पता है, और मैक्सिमम फील्ड पता है अपन को। तो क्या आप लोग V इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, ई मैक्स इंटू डी? क्या उसके अकॉर्डिंग हम डी निकाल सकते हैं क्या? सब लोग क्लियर है क्या? V इक्वल्स टू ई मैक्स इंटू डी कर सकते हैं क्या? अपने को ई मैक्स पता है, अपने को वोल्ट पर मीटर। तो अगर सिंपल सी बात है, ई मैक्स कितना दिया हुआ है, तो डी आ चुका है क्या? जो भी है डी क्या है, मीटर में आ चुका है। अब अपने पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है या क्यू दिया हुआ है अपने को, या अच्छा नहीं, ई मैक्स दिया हुआ है, अपने पास क्यू दिया हुआ है ना, क्यू दिया है वी दी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैपेसिटेंस। ओके, नहीं कैपेसिटेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अपन इसको इसको करने के बजाय मैं थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूं, इस अप्रोच से जाने के बजाय मैं सीधा सीधा कहता हूं कि चलो दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स हैं, अगर ये चार्ज Q है तो इस चार्ज Q की वजह से यहां पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल होना चाहिए, ये फील्ड होना चाहिए, फील्ड कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है। Q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 3 × 10⁻⁶। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये समझ में आया क्या? मैं थोड़ा सा मैं बैक जाके बता रहा हूँ, वो मेथड थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, आंसर वही आएगा उससे भी। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अपने पास एक प्लेट पे चार्ज Q है और एरिया A है, तो मैं कह रहा हूँ कि बीच में फील्ड कितना हो सकता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इक्वल्स टू कितना होगा, 3 × 10⁻⁶। तो अपने को ना वैल्यू किसका पता है, अपने को वैल्यू पता है Q का। Q का वैल्यू कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶। 12 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया कितना है अपने को पता नहीं है, इक्वल्स टू कितना होगा, 3 इंटू 10⁻⁶। क्या हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्या? क्या हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या यहां से, सब लोग? जल्दी बताओ, एरिया निकाल सकते हैं क्या हम लोग? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम एरिया बताने को। 1200 वोल्ट क्यों दिया है फिर, सिंपल सा सवाल, 1200 वोल्ट क्यों दिया है, कोई बताना चाहेगा? 1200 वोल्ट क्यों दिया है क्वेश्चन में? डी निकालने के लिए। ठीक है, अपन डी निकाल के भी जा सकते हैं, बट क्वेश्चन में याद रखिएगा कि हम जो गलती कर रहे थे डी निकालने के चक्कर में, वो एक नेगेटिव करने का सोर्स होगा। अपन वहां से डी तो निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन 1200 वोल्ट पे मैक्सिमम फील्ड मिलेगा इसकी क्या गारंटी है?
क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि मैक्सिमम फील्ड 1200 वोल्ट पे मिलेगा? नहीं लिखा है ना। मैक्सिमम फील्ड जो हो सकता है वो इतना है, और मैक्सिमम चार्ज जो है वो इतना है। ठीक है, तो एरिया आप उसी हिसाब से निकाल लेंगे। क्लियर है क्या सबको? ही एरिया निकाल लो। ये 4.5 तो नहीं आएगा, ठीक है। चेक कर लो इसका आंसर, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने पे पता चलेगा कितना होगा, वैसे नहीं कह सकते। खैर, आज एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो होता है कैपेसिटर्स इन सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटर्स इन सर्किट। हेडिंग डाल लेते हैं, मैं बहुत बेसिक बता के क्लास को एंड कर दूंगा आज। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कैपेसिटर्स इन सर्किट। अच्छा वही आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा हो। हेडिंग डालते हैं कैपेसिटर्स इन सर्किट। चलो देखते हैं। अभी तक हम अभी तक हम ये जान चुके हैं कि कैपेसिटर बेसिकली जो होता है वो क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स है। तो हम लोगों ने क्या कहा, इसका सिंबल जो होता है कुछ ऐसे होता है। आपको लग रहा होगा कि कैपेसिटर के दो टाइप्स छूट गए, वो लास्ट में डील करेंगे, अभी डील करने का कोई पॉइंट नहीं है वो। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटर का एक सिंबल होता है। हम मानते हैं ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो सर्किट में कैपेसिटर कैसे यूज करते हैं, तो एक कैपेसिटर मान लीजिए है, उसके एक प्लेट को अपन बैटरी पॉजिटिव सोर्स बैटरी से कनेक्ट करते हैं, दूसरे को नेगेटिव से। तो इससे क्या होता है कि ये वाला जो प्लेट होता है और ये बी प्लेट है, तो ए प्लेट जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाता है, और बी प्लेट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लोअर पोटेंशियल पे। यानी ए प्लेट क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? तो इसी से कहते हैं, इसी को हम लोग इस तरीके से कैपेसिटर को एक सर्किट में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे कैपेसिटर को सर्किट में, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि V वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होगी कि इस A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सिंपल, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन VA माइनस VB। तो क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V, याद रहेगा। तो सिंपल, अगर मैं ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो लिख सकते हो क्या, Q इक्वल्स टू C इंटू V। और यहीं से अपना स्टार्ट होता है कैपेसिटर इन सर्किट। कैपेसिटर इन सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको करंट में पढ़ने वाले सारे लॉज यहाँ पढ़ने होंगे आपको, और काफी न्यूमेरिकल्स भी आएगा इससे। ठीक है, तो मैं सिंपल इतना ही बता रहा हूं कि कैपेसिटर सर्किट में जब कनेक्ट करते हो तो उसके बीच, प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी मेंटेन करता है, और सी का वैल्यू होता है क्यू वी ए माइनस वीबी, जिसकी वैल्यू है वी। क्लियर है, हमने क्यू इक्वल्स टू क्या लिख दिया, सीवी। अच्छा, आज का क्लास यहीं तक चलेगा अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन सर्किट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्विंग कल से बढ़ेगी थोड़ा सा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही है ज्यादा, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में इस टॉपिक को खत्म करूंगा। ठीक है।